हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज 8L स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। और अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर डेरिवेटिव्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये अपना आज का टॉपिक है। तो मान लो कि वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, एंड इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर हम y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्यारा सा भोला सा dy बाई dx, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, अब ये जो dy बाई dx हमें मिला, मान लो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इसे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर हम dy बाई dx को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, और इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा d2y बाई dx2, और इसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी तरीके से अगर d2y बाई dx2 भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसे हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा d3y बाई dx3, और ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर हम गिवन फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है dny बाई dx रेज टू द पावर n। ये हो गया अपना nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, गिवन फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसे ही आप दो बार डिफरेंशिएट अगर करो तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, तीन बार डिफरेंशिएट करने पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, एंड सो ऑन। आप इसी तरह से n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो तो आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। ठीक, तो आप अगर गिवन फंक्शन को सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते रहो तो आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलते रहेंगे। लेकिन क्लास 12th में ना अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की ही बात करनी है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ेंगे और क्वेश्चंस जो होंगे हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नोटेशन की। तो देखो dy बाई dx इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरे तरीके भी हैं इसे रिप्रेजेंट करने के, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम y प्राइम लिख सकते हैं, या फिर y सबस्क्रिप्ट 1, दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, और देखो फंक्शन fx था, हमने f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो हम लिख सकते हैं f डैश x। ठीक, और एक और तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का, कैपिटल dy। इनमें से कुछ भी लिखा हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप समझ जाएंगे कि कोई भी है, दे ऑल रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, दीज आर वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। d2y by dx2 is one way of representing second order derivative। और क्या तरीके हो सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं y डबल प्राइम, या फिर इसे y सबस्क्रिप्ट 2 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम f डबल डैश x लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y। ठीक, तो आप समझ गए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8L का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो यहां पर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फॉलोइंग फंक्शंस का। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने लिखा। dy बाई dx फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो मिलता है 2x। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि dy बाई dx को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है d2y बाई dx2। 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2। सो दिस इज आवर आंसर, एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव 2 है। ठीक, a रेज टू द पावर x, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इधर भी अपन लोग मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x।
dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्या बात है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, लॉग ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लॉग ए पहले लिख दो। डिफरेंशिएट करेंगे ए रेज टू द पावर एक्स को, तो फिर से मिलेगा ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और इधर क्या है, इधर है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू is equal to a raised to the power x into log a squared। ठीक, यहां देखिए, here we have ax cube plus bx square plus cx plus d। काम बहुत आसान है। let y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। dy by dx फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 3x स्क्वायर। b कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से 2x मिल गया। c इंटू एक्स है, c कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x को डिफरेंशिएट करने पर मिला 1, तो यहां पर हो गया c, और ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया तो हो गया 0। सो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब d2y बाई dx2 फाइंड करना है, तो यहां देखो 3a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से मिल गया 2x प्लस 2b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, x को डिफरेंशिएट करने पर मिल गया 1। तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 6ax प्लस 2b। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में log x का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चा लोग, तो चलो करते हैं। लेट y इज इक्वल टू log x, dy बाई dx फाइंड करेंगे। log x को डिफरेंशिएट करने से आपको पता है क्या मिलता है, 1 अपॉन x मिलता है। क्या बात है। नाउ d2y बाई dx2, 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करो तो -1 अपॉन x स्क्वायर मिलता है। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया। अब यहां पर है 1 अपॉन रूट एक्स, इसका भी सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे बड़े आराम से। 1 अपॉन रूट एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 2, विच इन टर्न कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर -1 बाई 2। बहुत बढ़िया। सो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -1 बाई 2, dy बाई dx फाइंड करते हैं। -1 बाई 2 आगे आ जाएगा और x का पावर हो जाएगा -1 बाई 2 -1, तो यहां से हमें मिल गया -1 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3 बाई 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब d2y बाई dx2 फाइंड करेंगे, क्या होगा, ये -1 बाई 2 है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहां बैठा रहेगा आराम से, मुस्कुराता रहेगा। x रेज टू द पावर -3 बाई 2 को डिफरेंशिएट करना है, तो -3 बाई 2 को आगे लाके कर दो मल्टीप्लाई, x की पावर -3 बाई 2 -1 कर दो, तो यहां हो गया 3 बाई 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर -5 बाई 2। ठीक, तो फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी यहां पर कंप्लीट, आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट के सिक्स पार्ट में x अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले वही काम, लेट y बराबर x अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, dy बाई dx फाइंड करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे x अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 को, बहुत सही, बहुत सही, कोशेंट रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे, तो हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहां हुआ क्या, यहां हो गया डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x को डिफरेंशिएट किया तो मिला 1, तो यहां 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर जो कि है x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 यहां पर बैठा है आराम से,
माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन को, तो आउटर फंक्शन है अंडर रूट ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ समथिंग, यहां पर समथिंग एक्स माइनस वन है, फिर इनर फंक्शन एक्स माइनस वन को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां पर देखो रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर किया हमने, तो यहां हो गया एक्स माइनस वन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक, अब देखो देखो, अब देखो, देखो देखो नहीं, अब देखो इन दोनों टर्म्स के, जो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, इनके डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक, तो देखो पहले पूरे के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है, ये लिख दिया हमने, और यहां पर देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक, अब इसका इसमें इंटू किया हमने, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वन, हो गया कि नहीं? देखो भाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन हो गया एक्स माइनस वन। बहुत बढ़िया, माइनस माइनस यहां पर क्या है, यहां पर x इंटू वन यानी कि यहां पर x है। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये और ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो यहां हो गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। बहुत बढ़िया, और यहां क्या हो गया, यहां हो गया 2x माइनस टू माइनस एक्स, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देखो न्यूमरेटर में हो गया x माइनस टू, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ देखो सर, रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, इससे हमें मिलेगा एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कैसे हुआ? देखो यार ऐसे तो हमने ऐसी चीजें बहुत बार की हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। देखो भाई रूट एक्स इंटू एक्स अगर हम करें तो इसका मतलब है हम कर रहे हैं एक्स रेस टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स, और यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो मिल जाएगा एक्स का पावर 1/2 प्लस वन, और 1/2 प्लस वन करते ही 3/2 मिल जाता है। तो यही हुआ है यहाँ। ठीक, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें d2y बाई डी एक्स टू मिल जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स टू कैसे फाइंड करेंगे, फिर से लगाएंगे क्वोशंट रूल। तो देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, डिनोमिनेटर का करना है स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वन रेस टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर जो कि है 2 इंटू एक्स माइनस वन रेस टू द पावर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि x माइनस टू है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है 2 इंटू एक्स माइनस वन रेस टू द पावर 3/2, ये डिनोमिनेटर। ठीक, तो अभी आप जरा नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद हम करेंगे थोड़ी साफ सफाई और फिर इधर करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आपने वीडियो को किया होगा पॉज और कर लिया होगा इतना कुछ अपनी कॉपी में कॉपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम एकदम बढ़िया है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखो 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 d2y बाई डी एक्स टू बराबर क्या हो गया, यहां देखिए पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं, स्क्वायर करेंगे 2 का तो हो जाएगा 4। ठीक है, और यहां देखिए यहां है x माइनस वन रेस टू दी पावर 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस वन का पावर 3 हो जाएगा कि नहीं, तो यहां डिनोमिनेटर में आ गया 4 इंटू एक्स माइनस वन होल रेस टू दी पावर 3। बहुत बढ़िया, यहां देखो ये 2 इंटू एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर 3/2 जैसा है वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएट करना है x माइनस टू को, x माइनस टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है ना यार, x को डिफरेंशिएट किया 1 मिला, 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया 0 हो गया, तो यहां पर मिला 1। ठीक, माइनस x माइनस टू जैसा है वैसा ही रहेगा, इनटू
डिफरेंशिएट करना है 2 इंटू एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3/2 को, तो 2 तो है कांस्टेंट, जैसा है वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएट करना है हमें एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3/2 को, तो 3/2 को आगे लाके कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, 3/2 को आगे लाके हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और यहां हो गया एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3/2 माइनस वन। ठीक है ना, और 3/2 माइनस वन करो तो 1/2 हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा यहां क्या हो गया, जरा देखते हैं। 2 से 2 टेढ़े हो गया, यहां हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3/2 माइनस एक्स माइनस टू इंटू 3 टाइम्स 3 आगे लिख देते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2। अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में है 4 इंटू एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर 3। अब जरा एक बात बताओ, एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3/2 और एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2, इन दोनों में से हम एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं क्या? सही सही बताना, समझ में आ रहा है कि यहाँ है एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3/2, यहाँ है एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2, तो क्या हम एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा अंदर? 2 तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब अगर x माइनस वन रेज टू द पावर 3/2 में से हमने x माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा x माइनस वन। सर समझ में नहीं आ रहा बहुत अच्छे से, जरा समझाएंगे? तो देखो भैया, इधर का आपने नोट डाउन कर ही लिया है, इधर थोड़ी साफ सफाई करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, घबराइएगा नहीं, सब कुछ समझाते हैं हम, कुछ भी ऐसा छोड़ नहीं देते ना। आपको बाद में डाउट हो कि सर जी आपने ये कैसे किया, और आप परेशान हो जाओ। ना ना ना, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हम सब कुछ समझा देते हैं। तो देखो भाई, अभी हमने आपको बताया कि x इंटू एक्स का पावर 1/2 हो तो x रेज टू द पावर 3/2 हो जाता है। यहां पर है x माइनस वन रेज टू द पावर 3/2, तो इसे हम x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? देखो, x इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 हो तो उसे हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 3/2। तो अगर x माइनस वन रेज टू द पावर 3/2 है तो उसे हम x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का पावर 1/2 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या था, यहाँ था x माइनस वन का पावर 1/2, तो x माइनस वन का पावर 1/2 इन दोनों टर्म्स से हमने कॉमन लिया जब, तो यहाँ देखो क्या बचा, ये तो बाहर निकल चुका है, ये बच गया, तो यहाँ हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब समझ में आ क्या होगा, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस टू, जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये तो हमने बाहर ही निकाल लिया, तो बहुत बढ़िया। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4 इंटू एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर 3। अब देखो जरा, यहाँ है एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2, यहाँ है एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3, तो इसे नीचे ले आए अगर तो क्या होगा, देखो ये भी समझ लो, एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3 है, और ऊपर क्या है, ऊपर है एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 1/2, इसे नीचे ले आए तो ऊपर बचा 1, नीचे हो गया एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 3 माइनस 1/2। ठीक है ना यार, देखो ये ऊपर से नीचे आएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1/2, और यहाँ पर देखो यहाँ भी x माइनस वन है, तो x माइनस वन का पावर 3 यहाँ है और यहाँ से आया -1/2, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू दी पावर 3 माइनस 1/2 यानी कि 5/2। समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। यहाँ देखो क्या है, यहाँ है एक्स माइनस वन रेज टू दी पावर 1/2 और यहाँ एक्स माइनस वन रेज टू दी पावर 3, तो इसे हम नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन रेज टू दी पावर -1/2। बेसिस सेम है तो पावर्स को हम करते हैं ऐड किया हमने 3 में -1/2, ऐड कर रहे हैं 3 में -1/2, तो ये 3 -1/2 हो गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू दी पावर 5/2, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस वन रेज टू दी पावर, देखो 3 -1/2 यानी कि यहाँ हो गया 5/2। बहुत अच्छे। यहाँ क्या है, यहाँ है 2x माइनस टू, यहाँ है -3x + 6। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो
ये तो हमने समझाने के लिए बस लिखा है ना, इसे हटा देते हैं, आप समझ चुके हैं क्योंकि। अब देखिए यहां क्या बचा, पहले लिख दिया जाए d2y बाई dx2 बराबर, क्योंकि भाई आंसर आ चुका है, डिनोमिनेटर में है 4 इंटू एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 5/2, और यहां क्या बचा, देखो 6 माइनस 2 हो गया 4, 2x माइनस 3x हो गया माइनस एक्स, तो यहां हो गया न्यूमरेटर में 4 माइनस एक्स, सो दिस इज आर आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का 6th पार्ट यहां पर हंसते मुस्कुराते हुए हमने कर दिया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। अब साइन इनवर्स एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक, लेट y बराबर साइन इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड किया तो क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मिला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2, इसे यहां से ले आए ऊपर। ठीक है, तो यहां था 1/2, यहां हो गई पावर माइनस 1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करना है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करने के लिए। सो d2y बाई डी एक्स टू बराबर, इसे डिफरेंशिएट करना है, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर माइनस 1/2, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू समथिंग जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस 2x। ठीक है, 2 से 2 टेढ़े टेढ़े माइनस माइनस भी टेढ़े टेढ़े, तो यहां हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, इसे डिनोमिनेटर में ले चलते हैं तो ये हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, एंड दिस इज आवर आंसर। बुक में ना थोड़ी सी गड़बड़ी है, आंसर दिया हुआ है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। ठीक, तो आप वहां करेक्शन कर लीजिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें e रेज टू द पावर x प्लस साइन x का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, बहुत आसान है। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस साइन x, बहुत बढ़िया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो e रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e रेज टू द पावर x मिला, साइन x को डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला, बहुत बढ़िया, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो e रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने पर फिर से e रेज टू द पावर x ही मिला, cos x को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है माइनस साइन x, तो ये अपना आंसर हो गया। देखा, इतना ज्यादा आसान, इतना ज्यादा आसान। अब देखो सेकंड के सेकंड पार्ट में e रेज टू द पावर माइनस x इंटू साइन x, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x इंटू साइन x, dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन x को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया cos x, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि साइन x है, जैसा है वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएट करना है e रेज टू द पावर माइनस x को, कैसे करेंगे, देखो आउटर फंक्शन है e रेज टू द पावर समथिंग, e रेज टू द पावर समथिंग को डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू द पावर समथिंग मिल गया, समथिंग है माइनस x, इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इनर फंक्शन को जो कि है माइनस x, और उसे डिफरेंशिएट करने पर माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, तो e रेज टू द पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिला, मेरा e रेज टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया e रेज टू द पावर माइनस x इंटू कॉस x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू साइन x। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से e रेज टू द पावर माइनस x को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करना है,
d2y by dx2 फाइंड करेंगे, तो यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन e रेज टू द पावर माइनस एक्स और सेकंड फंक्शन है cos x माइनस साइन एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन जो कि है e रेज टू द पावर माइनस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है cos x माइनस साइन एक्स। cos x को डिफरेंशिएट किया तो मिला माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया, माइनस साइन लगा दिया हम, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मिला cos x। ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि है cos x माइनस साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स और इसे डिफरेंशिएट करने पर मिलता है e रेज टू द पावर माइनस एक्स इनटू माइनस वन। अभी हमने किया था ना, ठीक बात है, एकदम बढ़िया। अब जरा आप ना इतना नोट डाउन कर लीजिए, पहले थोड़ी साफ सफाई करते हैं, फिर वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने किया होगा वीडियो को पॉज और किया होगा नोट डाउन। नोट डाउन आपने कर लिया, तो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। सो d2y by dx2 by dx2 बराबर e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये हो गया e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू, रुको अभी जैसा है वैसे ही, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और ये वाला माइनस वन ना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो यहाँ हो गया माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ हो गया माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये वाला और ये वाला टेढ़े और यहाँ हो गया माइनस टू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, सो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस टू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में we have y is equal to 2 sin x plus 3 cos x and we have to prove that y plus d2y by dx2 is equal to 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो y is equal to 2 sin x plus 3 cos x ये गिवन है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि y plus d2y by dx2 बराबर 0। तो हमें पहले d2y by dx2 फाइंड करना होगा, तो पहले dy by dx फाइंड करेंगे। 2 इंटू साइन एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर बैठकर इंतजार करेगा। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया कॉस एक्स। ठीक है, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट ये भी नहीं करेगा, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया। ठीक, अब d2y by dx2 फाइंड करते हैं। 2 इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन एक्स मिलेगा। बहुत बढ़िया, प्लस ये माइनस बाहर ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ बचा साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा कॉस एक्स। ठीक, तो ये हो गया माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों टर्म्स में से अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा, बचेगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, बट आप देखें अगर 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां पर इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। तो हो गया d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस वाई। इस माइनस वाई को इधर ले आएगा तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 प्लस वाई बराबर 0। यही हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में वी हैव y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू प्रूव दैट x टाइम्स d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। बहुत आसान है। वी हैव y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया तो हो गया 0। b डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मिला 2x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2bx। ठीक है, अब d2y बाई डी एक्स टू फाइंड कर लेते हैं। d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2bx, इसे डिफरेंशिएट करना है, 2b है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1। सो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2b। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें x टाइम्स d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ये प्रूव करना है। तो हम लेते हैं LHS। LHS है x इंटू d2y बाई डी एक्स टू, तो हो गया x इंटू d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2b, तो यहां पर हम लिख देंगे 2b। सो दिस इज इक्वल टू 2bx, बट यहां हम देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2bx। सो इस 2bx की जगह हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो हम देख सकते हैं कि x इंटू d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 यहां पर बड़े आराम से हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। आप इसे नोट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में we have y is equal to 10x plus sec x and we have to prove that d2y by dx2 is equal to cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y is equal to 10x प्लस sec x ये गिवन है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। अच्छा क्वेश्चन है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक, dy बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे, 10x को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है sec स्क्वायर x, और sec x को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा sec x इंटू 10x। अब इस sec स्क्वायर x को हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। तो हमने sec स्क्वायर x की जगह 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख दिया, प्लस sec x की जगह हम 1 अपॉन cos x लिखते हैं, और हम 10x की जगह sin x बाई cos x लिख देते हैं। सर ये सब चेंज क्यों कर दिया आपने? sec को cos क्यों बनाया, tan को sin बाई cos, ये सब चेंजेस क्यों किए? क्योंकि भाई देखो d2y बाई dx2 जो है ना वो cos और sin के टर्म्स में आ रहा है, तो हमें चेंजेस तो करने होंगे। ठीक, तो अब यहां देखो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस यहां हो गया sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लाना क्या है। ठीक, अगर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है तो आपको क्या लाना है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर sec और tan दोनों को चेंज कर दिया sin और cos के टर्म्स में। ठीक, तो अभी देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम ले लें cos स्क्वायर x, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन x। ठीक, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन x और डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन x न्यूमरेटर में जैसा है वैसा ही रहने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये 1 प्लस साइन x और ये 1 प्लस साइन x ठहरे, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन x। बहुत आसान, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x
रेज टू द पावर -1। और अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, तो हमें मिलेगा d2y बाई dx2। सो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर -1 है, तो -1 आगे आएगा और समथिंग रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। इनर फंक्शन है 1 माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 को डिफरेंशिएट किया तो मिला 0, माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक, ये -1 इंटू माइनस कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, और ये है 1 माइनस साइन एक्स रेज टू द पावर -2, तो इसे ले चलते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल रेज टू द पावर 2। सो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में वी हैव y इज इक्वल टू 500 इंटू ई रेज टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू द पावर -7x, एंड वी हैव टू शो दैट d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 49 टाइम्स y। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे। सो y इज इक्वल टू 500 इंटू ई रेज टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू द पावर -7x, ये गिवन है। dy बाई dx फाइंड करते हैं, dy बाई dx हम लोग फाइंड करेंगे, 500 जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो e रेज टू द पावर 7x को डिफरेंशिएट करना है, आउटर फंक्शन है e रेज टू द पावर समथिंग, डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू द पावर समथिंग ही मिलेगा। फिर समथिंग को यानी कि इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है हमें, इनर फंक्शन है 7x, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 7, बहुत अच्छा, प्लस 600 जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां भी देखो आउटर फंक्शन e रेज टू द पावर समथिंग है, डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू द पावर समथिंग मिल गया, यहाँ समथिंग है -7x, और उसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि है -7x, तो इससे हमें -7 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो 7 कॉमन ले लेते हैं और यहां हो गया अंदर 500 इंटू ई रेज टू द पावर 7x माइनस 600 इंटू ई रेज टू द पावर -7। बहुत बढ़िया। अब d2y बाई dx2 फाइंड कर लेते हैं, d2y बाई dx2 फाइंड करते हैं। 7 है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बाहर बैठा रहेगा आराम से। अब देखो यहां देखो इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, 500 जैसा है वैसा ही रहेगा। e रेज टू द पावर 7x को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, e रेज टू द पावर 7x इंटू 7, ठीक, माइनस 600 जैसा है वैसा ही रहेगा, और e रेज टू द पावर -7x को डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू द पावर -7x इंटू -7 मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो फिर से इन दोनों टर्म्स में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। सो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 7, यहां पहले से था, एक और 7 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 49। ठीक, यहां देखो ये 500 इंटू ई रेज टू द पावर 7x है, और यहां देखो यहां पर हमने 7 कॉमन लिया तो यहां -1 बचा है, ये माइनस और -1 मिलके हो गए प्लस, हो गया प्लस 600 इंटू ई रेज टू द पावर -7x। अब आप देखिए 500 इंटू ई रेज टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू द पावर -7x, दिस इज इक्वल टू y, तो यहां हम y लिख सकते हैं, तो ये हो गया 49y। ठीक है, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 49y, यही हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बहुत आसान था, बहुत आराम से हो गया। अब चलते हैं थर्ड के फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, ई रेज टू द पावर y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1, ये गिवन है। वी हैव टू शो दैट d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx होल स्क्वायर। सो ई रेज टू द पावर y
इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1, ये गिवन है। वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1। ठीक है, लॉग m इंटू एन, इससे हमें मिल जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, log 1 इज इक्वल टू 0, ये हम सब जानते हैं। यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके इस y को आगे लाके कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया y log e, और इसे इधर ले चलते हैं इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया। log e इज इक्वल टू 1, ये भी हमें पता है। सो नाउ y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स। dy बाई dx फाइंड करेंगे कैसे? दोनों साइड इस इक्वेशन के डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, ये माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा। log ऑफ 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना है, log ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन समथिंग, तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आउटर फंक्शन हो गया। इनर फंक्शन है 1 प्लस एक्स, इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये dy बाई dx हो गया। अब एक चीज देखो, इस dy बाई dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इस 1 प्लस एक्स को ऊपर ले आए तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब d2y बाई dx2 फाइंड कर लेते हैं। d2y बाई dx2 माइनस जैसा है ये वाला वैसा ही रहेगा, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर माइनस 1, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 1 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 माइनस 1। उसके बाद इनर फंक्शन है 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो देखो माइनस इंटू माइनस 1 से ये हो गया 1, और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें ये शो करना है कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हम dy बाई dx का स्क्वायर करते हैं, अगर इसी के बराबर हो गया तो टटा, जो हमें शो करना था वो हमने शो कर दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं फिर। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, dy बाई dx का स्क्वायर करेंगे तो हम करेंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे हमें मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, विच इज इक्वल टू d2y बाई dx2। क्या बात है, तो हमें जो शो करना था हमने वो शो कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।